हेलो दोस्तों, मैं गगन। आज मैं आपको बताऊंगा हैड टैग के बारे में कि हैड टैग क्या होता है, उसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, उसको कहाँ पे लिखना है अपने HTML पेज के अंदर। ये सब बातें मैं आज आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि हैड टैग क्या होता है। हैड टैग दोस्तों एक कंटेनर होता है जो अपने एलिमेंट्स को अपने अंदर कंटेन करके रखता है, होल्ड करके रखता है उनको। इसमें बहुत सारे टैग्स होते हैं एलिमेंट्स, जैसे आप मेटा टैग्स, स्टाइल टैग, टाइटल टैग, ये सारे टैग्स इसके अंदर होते हैं। ये सारे टैग्स को होल्ड करके रखता है। अभी मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ कि इसका डिफरेंस और बॉडी और हेड का डिफरेंस क्या होता है। दोस्तों, बॉडी होती है जो एक वेब पेज की हमने डिज़ाइनिंग की होती है, वो आपको विजिबल होती है। लेकिन हेड होता है कि आपको विजिबल नहीं होता कहीं पे पेज के अंदर, आप उसको कहीं पे भी देख नहीं सकते। बॉडी को आप सारा कुछ जो भी डिज़ाइन किया वो सारी बॉडी होती है, वो आपको विजिबल होती है, दिखाई देती है। एक मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे फेसबुक, जो आप ये देख रहे हो, ये सारा का सारा बॉडी है। एक बॉडी के अंदर इसको डिज़ाइन किया गया है, कैसे कैसे ये इसकी लुक होनी चाहिए, कैसे ये दिखना चाहिए। ये होता है बॉडी। हेड आपको कहीं पे भी इसमें दिखाई नहीं दे रहा। और हेड को लिखना कहाँ पे है दोस्तों? हेड को आपने HTML टैग आपने यहाँ पे लिखा होता है, उसके बिल्कुल बाद में इसको स्टार्ट करना होता है और इसको क्लोज फॉरवर्ड स्लैश लगा के करना होता है, जो कि बॉडी स्टार्ट होने से पहले होता है। अब इसको बॉडी के अंदर नहीं कहीं पे भी क्लोज कर सकते, बॉडी के बाद नहीं कर सकते, या HTML के क्लोज होने के बाद या उसके पहले नहीं कर सकते। इसको सिर्फ बॉडी से पहले ही आपने क्लोज करना होता है। अभी मैं आपको इसके टैग के बारे में बताता हूँ, इसके कौन कौन से एलिमेंट होते हैं। सबसे पहला एलिमेंट होता है इसका टाइटल टैग। टाइटल टैग का काम होता है दोस्तों, एक पर्टिकुलर पेज को आपने उसका नाम देना। कोई भी आपकी वेबसाइट है, उसके कितने पेज हैं, एक एक पेज को आपने कौन कौन सा टाइटल देना है, ये टाइटल टैग का काम होता है। इसके अंदर आप इसको नाम दे सकते हो इसका कोई भी। जैसे हमने फेसबुक पेज खोला था, इसके अंदर दोस्तों आप ये जो फेसबुक लॉग इन और साइन इन देख रहे हो, ये इस पेज का टाइटल दिया गया है, इस पेज का नाम दिया गया है कि इस पेज का नाम क्या है, टाइटल है। ये होता है टाइटल का काम। और आगे टैग आता है मेटा टैग। मेटा टैग का काम होता है, आप कोई भी सर्च इंजन लगा, जैसे गूगल सर्च इंजन, आप गूगल पे जाके कुछ भी टाइप करते हो, वो आपको कई सारा लिंक खोल के दे देता है। आप कोई भी लिंक पे क्लिक करते हो, आप उस पेज पे जाते हो, उस पेज के अंदर कहीं ना कहीं पे डिज़ाइन करते हुए उसके अंदर मेटा टैग लगाया जाता है। मेटा टैग के अंदर उस कीवर्ड्स को डाला जाता है जो आपने सर्च किया हुआ है, या उसकी डिस्क्रिप्शन में डाला जाता है कि आपने किस चीज़ को आप सर्च करो तो ये पेज खुल जाए। वो सारा का सारा मेटा टैग के अंदर होता है, उस पेज के अंदर होता है, जो आप उसके ऊपर बैठे उसके मेटा टैग के अंदर लिखा जाता है। तभी आप उस पेज के ऊपर पहुंच जाते हो, आपको वो पेज शो होने लग जाता है जब भी आप सर्च करते हो उस पेज को। ये होता है मेटा टैग। आगे चल के हम इसको देखेंगे कि कैसे इसको लिखा जाता है। और आगे है स्टाइल टैग। स्टाइल टैग का काम होता है, आपने अपने जो भी आपने बॉडी में कुछ भी कंटेंट डाले हैं, उसको आपने कैसे स्टाइल देना, वो आप कैसे डिस्प्ले होने चाहिए, कैसे शो होनी चाहिए, कौन सी चीज़ कैसे होनी चाहिए, कौन सी चीज़ बड़ी होनी चाहिए, कौन सी चीज़ छोटी होनी चाहिए, वो कहाँ पे होनी चाहिए पेज के अंदर, कहाँ पे दिखनी चाहिए, किसके नीचे दिखनी चाहिए, वो सारा स्टाइल टैग का काम होता है। और आगे टैग आता है बेस टैग। बेस टैग का काम होता है बेस टैग का काम होता है कि आपने किसी चीज़ को बार बार कहीं पे आपकी बहुत सारी चीज़ें पड़ी हैं, बार बार पाथ देने की बजाय आपने उसको एक ही बार पाथ देना है और आप उसको कहीं पे भी इंक्लूड कर सकते हो, पेज के अंदर लेके आ सकते हो। वो होता है बेस टैग का काम। बेस टैग के अंदर आप एक पाथ दे दोगे, मैं आपको अगली वीडियो में उसके बारे में दिखाऊंगा करके। आप उसके अंदर एक पाथ दे देते हो बेस टैग के अंदर। उस पाथ दे के आप बॉडी के अंदर जो भी चीज़ आपने लेके आनी है, उसको कैसे उठा के इस पेज में डालना है। कोई आपके सर्वर पे ही पड़ी है चीज़, हार्ड ड्राइव के अंदर पड़ी है, या किसी और वेबसाइट का लगा लो, आप किसी वेबसाइट पे पड़ी है और आपने उसको अपने पेज के अंदर भी डालना है, उस इमेज को आपने अपने पेज के अंदर लेके आया, तो आपको एक बार बेस टैग के अंदर उसका पाथ देना पड़ेगा और आप बॉडी में उसको कहीं पे भी यूज़ कर सकते हो। उसमें उस पेज के अंदर कितने एलिमेंट है, कितनी इमेजेस हैं, आप उसको बार बार पाथ नहीं देना पड़ेगा,
आपने सिर्फ बस उस इमेज का जाके नाम लिखना है बॉडी के अंदर, इमेज टैग के अंदर। सो वो इमेज आपको शो होने लग जाएगी, उसका नाम देना है बस, आपने पाथ नहीं देना बार बार। सो ये होता है बेस टैग का काम। आगे आता है दोस्तों स्क्रिप्ट टैग। स्क्रिप्ट टैग का काम होता है जैसे आपने कोई भी जावा स्क्रिप्ट डालनी है अपने पेज में, सो वो सारी जो भी आपकी स्क्रिप्ट लैंग्वेज होगी वो सारी इस स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखी जाएगी, बाहर नहीं, कहीं पे भी नहीं आप उसको लिख सकते। और अगला टैग होता है दोस्तों, अगला टैग होता है लिंक टैग। लिंक टैग का काम होता है जैसे आपने किसी कोई भी आपकी एक्सटर्नल सीट है उसको आपने अपने इस पेज के अंदर लेके आए हैं शीट को, तो आप इस लिंक के थ्रू उसका पाथ दे सकते हो, वो स्टाइल शीट है। और कौन से फॉर्मेट में, जैसे CSS कास्केडिंग स्टाइल शीट होगी, उसको आपने इस अपने पेज के अंदर लिखा लेके आना है उस स्टाइल को, तो आप इस लिंक के थ्रू उसको इंक्लूड कर सकते हो इस पेज के अंदर। सो ये होता है लिंक टैग का काम। सो इन सभी के बारे में मैं आपको आगे भी बताऊंगा कि इनका क्या क्या काम होता है, इनको लिखा कैसे जाता है, इनको स्टार्ट कैसे किया जाता है, इनको क्लोज कैसे किया जाता है सभी टैग्स को। सो ये सारी अगली वीडियोज़ में मैं आपको बताऊंगा एक एक करके। सो एक डिफरेंस और रहेगा दोस्तों, जो है कि जो आपका हेड टैग होता है, जो सबसे पहला एलिमेंट होता है HTML टैग का, तो सबसे पहले लिखा जाता है हेड टैग। सो दोस्तों आज हमने देखा HTML हेड टैग के बारे में और इसके एलिमेंट्स के बारे में हमने देखा। सो अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरा चैनल और शेयर कीजिए मैक्सिमम। सो आगे भी मैं आपको वीडियो देता रहूँगा। सो थैंक यू।